के। तो अभी शंकर जी हमको बताएंगे, या आप बताओगी? बताओ। नहीं, आप भी बता सकते हो, आपकी आवाज बुलंद है। कमला बता। क्योंकि देखिए, वास्तव में ये कितना भी चाहे हम सोच लें, लेकिन इनकी अपनी परिस्थितियां हैं जिनसे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कमला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और पूछूंगी कि आज उनको यहाँ आकर कैसा लगा, वो कुछ चंद लाइनों में ही ये बताएं। उसके बाद बेटा लंच आपका तैयार हो गया, तो आप सभी से निवेदन है बड़ी शांति से आप सब जो है लंच के लिए जाना। लेकिन उससे पहले रितु मैम कुछ आपको बताना चाह रही है, वो आप कृपया ध्यान से सुने और उस काम को पूरा करें। नमस्कार सभी को। आप सभी को ना मैंने एक शीट शेयर की थी, जिसने भी अगर वो कंप्लीट कर लिए तो मुझे सबमिट कर दे। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनने वो फिल नहीं किए, उनके नाम है, जैसे GSSS मुंदी है, मेरे पास जो पेज आया उसमें, अगर वो स्कूल प्रेजेंट है तो आकर के उसको फिल कर दे। और अगर कोई ऐसा भी स्कूल है जिसका ना तो नाम है और ना उसने अपनी डिटेल्स फिल की है, तो वो भी टीचर इंचार्ज आकर एक बार मुझसे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ कमला बताइए। जो आपको आज बढ़िया लगा, सारी चीज बढ़िया। क्या पहले बताओ कुछ नहीं, आपको पहले कभी ऐसे सम्मानित किया है? आज जो सम्मान मिला उसमें आपने क्या महसूस किया? अभी पहले मतलब आपकी जिंदगी में पहली बार हुआ है? पहली बार। चलो मैं पहली बार किसे कह रहा। हमारी तो आत्मा ऐसी कह रही है, हमारे लेके ये महल है बड़ा तगड़ा। तो हमारी आत्मा को कह रही है हमारा जो बच्चा है ये और किसी का है, तो उनको भी ऐसे पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, ऐसा महल में रहे, तो उसकी भी आत्मा सही रहे और माँ बाप की भी आत्मा सही। और आज ऐसी जगह में हमारा हम भगवान खींच के लिया है, मास्टर जी लिया है। अब हम तो कहने को भगवान का ही दरबार में बढ़ गया। अब देखो भगवान तो किसी ने देखा भी नहीं है, पर एक ही किसी का दान पुण्य कर देता है, एक कोई आदर मान से बुला लेता है, वह भी भगवान ही होता है। तो आज तो हम तो ऐसे ही लग रहा है, हम तो कहेंगे भगवान का ही दरबार में बढ़ गए। भगवान ऐसे हमने तो रोजी न मिल पा कर हमारा अब ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो हमारा बाप दादा भी ऐसी नहीं देखी और हम भी नहीं देखी थी, ये पहली बार देखी और कहीं गया भी नहीं। अब हम तो दुई कहा, हमारी आत्मा भी कहती है हम भगवान कल भी ऐसे मिले, कल नहीं मिले, महीना 2 महीना में एक बार तो टेम लागे तो भाई ऐसे आपको पता है सरकार ने आपके बच्चों के लिए इससे भी अच्छी बिल्डिंगें तैयार कर रखी है। पूरा ऐसा स्कूल है, वहीं आपके बच्चों को ड्रेस मिलेगी, वहीं पे पूरी आपके बच्चों की शिक्षा होगी, खाना पीना सब कुछ वहीं पे, और वो सारी चीजें फ्री में। अलवर में भी एकलव्य आवासीय विद्यालय है, वहाँ आप अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, आपको बच्चों की पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो बच्चों को होमवर्क आप करवा नहीं सकते। वो आवासीय विद्यालय है, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक भी वही रहते हैं और बच्चों का होमवर्क भी वही करवाते हैं। और आपको ऐसी बिल्डिंग्स में बार बार जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो बच्चों से मिलने तो जाओगे ना। हाँ, तो वहाँ अपने बच्चों को जरूर डालें, क्योंकि सरकार ने आपके बच्चों के लिए ही वो विद्यालय खोले हैं। ठीक है ना? अब जो मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ा, मेरा पोता, ये पोती, ये दोता, वो जो ऐसी जगह में जाएगा पढ़ लिख के, तो वो जगह तो हम देख भी नहीं पाएंगे। अब क्यों भगवान मेरे में कब खेच लिया, अब हम तो रास्ता पर बैठा। हाँ, पर मैं तो जो कह रहा हूँ सबको ऐसे ही मिले तो बढ़िया है। वो आपको याद जरूर करेंगे, आपको याद जरूर करेंगे कि हमारे दादा ने हमें स्कूल में भेजा है। अब तो
अब तो कोई कह रहा है बच्चा को अब भाई पढ़ाओ। अब मेरा दोस्त है कि रिश्ता के लिए कई लोहार आ रहा है, पर हमारी भी नाराजी है और वो मेरी लड़की है वो भी नाराजी कि मैं तो इसको नौकरी लगा के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका सभी का कि आज ये पहने रहो, ये सम्मान आपके लिए, आज पूरे दिन पहने रहो और अपने मन में एक प्रसन्नता का अनुभव करो कि हमें आज जो है इस मुकाम पर आने का मौका मिला। तो ये आपके जीवन का एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। तो धन्यवाद आप सभी का, चारों का, कि आपने जो है इतनी दूर से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस काम के लिए मैं और हमारी टीम कई दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन रेवाड़ी जिले में मैं कई लोगों से मिली, उन्होंने जो है अपनी कुछ मजबूरियां या आप कुछ भी कहें यहाँ आने से मना किया, लेकिन ये लोग शाहजहाँपुर से आए हैं तो ये विशेष बधाई के पात्र है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए कि इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया और इन्होंने अपने मुख से ये नहीं कहा कि हमें वहाँ आने के बदले में कुछ चाहिए। तो ये वास्तव में इनकी जो है ना सादगी को भी दिखाता है और इनके बड़प्पन को भी दिखाता है कि इस स्तर पर होते हुए जब आदमी इस लेवल पे होता है ना और उसको लगता है मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए इसके बदले में, लेकिन इन्होंने कुछ बदले में नहीं मांगा और सहर्ष यहाँ आना स्वीकार किया। हैरानी की बात ये, मैंने इनको कहा था 1 बजे तक चाहे आप आराम से आ जाना, लेकिन ये समय से पहले यहाँ आए, तो सचमुच हम सब आभारी हैं आपके। धन्यवाद से कि आपने यहाँ ये तो यहाँ वाला इस गांव वाला लोहार था, वो यहाँ के लिए आने के लिए नहीं गया, वे बहुत गलत है। अब ऐसे देखे बड़ा आदमी आकर नू कहिए चलो वहां चलना है तो जाना चाहिए जरूर, क्यों ऐसा माध्यम आदमी का दर्शन हो जाए, ऐसी बिल्डिंग का दर्शन हो जाए, दर्शन भगवान का बड़ा आदमी का दर्शन तो करना चाहिए। और क्यों वो तो गलत नाट्य नहीं तो गांव की गांव में यहाँ आ जाते के उसके तौर पड़ता है। हम तो ऐसा कभी भी सोचा भी नहीं है, आगे सोचा का भी नहीं। और तू कोई भी कहीं बुलाओगे तो देखो इसमें डॉक्टर साहब का, मैडम के हस्बैंड वहाँ पे है और डॉक्टर साहब का विशेष योगदान है, तो डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाएगी। और आज इस कार्यक्रम में आप आए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जिस जगह पे आज खड़े हैं, जिस जगह पे आज आपको बुलाया गया है, यहाँ ये मास्टर बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ मास्टर बनते हैं, हमारे पास बच्चे नहीं पढ़ते, हम मास्टरों को पढ़ाते हैं। और आप लोगों ने यहाँ आकर के इस संस्थान को ही गौरवान्वित नहीं किया, बल्कि संपूर्ण समाज को भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और हम बहुत आभारी हैं आपके। साथ ही साथ मैं संपूर्ण संस्थान परिवार, मैं अपने इस संस्थान परिवार से आपसे एक हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूं कि आप चाहे एक टाइम रोटी मत खाना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल से कभी भी मत रोकना।